की बात है, वहां एक बूढ़ी सुअर माँ रहती थी। उसके पास 3 छोटे सुअर थे। एक दिन उसने उन्हें अपने जीवन को अपने दम पर जीने के लिए भेजने का फैसला किया। जाओ और अपने भाग्य और भाग्य की तलाश करो, माँ ने कहा, और छोटे सुअर अपने रास्ते चले गए। पहला सुअर बहुत आलसी था। मैं तिनके से अपना घर बनाऊंगा, उसने फैसला किया, क्योंकि उसने आसान रास्ता चुना। उसने एक किसान से भूसा लिया और निर्माण शुरू कर दिया। दूसरे सुअर ने कहा, मैं अपना घर लकड़ियों से बनाऊंगा। उसने एक लकड़हारे से लकड़ियां लीं और निर्माण शुरू कर दिया। तीसरा सुअर मेहनती और बुद्धिमान था। उन्होंने कहा, मैं ईंटों का उपयोग करके अपना घर बनाऊंगा, और ईंटों की गाड़ी चलाने वाले एक बिल्डर से सामग्री प्राप्त की। आपकी सामग्रियां कमजोर लगती हैं और आपका घर मजबूत नहीं होगा, छोटे चित्र ने अपने भाइयों से कहा, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि उनका निर्माण पर्याप्त मजबूत नहीं होगा। उसने कहा, सुनो भाइयों, हमें एक मजबूत घर बनाना चाहिए जो हमें किसी भी खतरे से बचा सके। अन्य 2 सुअरों ने कहा, तुम इसे अपने तरीके से करो और हम अपने घरों को अपने तरीके से बनाएंगे। वैसे भी वो ईंटें बहुत भारी लगती हैं। इतना श्रम और इतना काम हमारे लिए नहीं, आप जारी रखें। उन्होंने उसकी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया और अपने घरों का निर्माण अपनी इच्छानुसार किया। जल्द ही तीनों सुअरों ने अपना घर बना लिया और इससे बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद एक भेड़िया इन सुअरों के घरों की गली से गुजरा। उसने देखा कि घास फूस से बना घर है और पास में ही एक सुअर खेल रहा है। भेड़िए ने उससे फैसला किया। जैसे ही सुअर ने भेड़िए को देखा, वह डरकर घर के अंदर भाग गया। तभी भेड़िए ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, छोटा सुअर, क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे? लेकिन सुअर ने इनकार कर दिया और उत्तर दिया, नहीं, 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 मेरी ठुड्डी पर बालों से नहीं। तब भेड़िया मुस्कुराया और बोला, तब मैं फुसफुसाऊंगा और फुसफुसाऊंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। उसने जो कहा वह किया और उसने घर उड़ा दिया। यह देखकर पहला स्वर छुपने के लिए दूसरे स्वर के घर की ओर भागा। भेड़िए ने उसका पीछा किया और दूसरे स्वर का घर ढूंढ लिया। उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया और कहा, छोटे सुअर, क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे? भेड़िए के डरावने दांत देखकर दोनों सुअरों ने उत्तर दिया, नहीं, 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 हमारी ठुड्डी पर बालों से नहीं। फिर भेड़िया व्यंग्य में हंसा और कहा, तब मैं फुसफुसाऊंगा और मैं फुसफुसाऊंगा और मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। और उसने वैसा ही किया। यह समझकर कि क्या हो रहा है, दोनों सुअर तीसरे सुअर के घर में भाग गए। भेड़िया उनका पीछा करते करते तीसरे सुअर के घर तक पहुंच गया। अब भेड़िए ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन डरे हुए सुअरों ने जवाब दिया, नहीं, 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 हमारी ठुड्डी पर बालों से नहीं। तब भेड़िया चालाकी से हंसा और धमकी दी, तब मैं फुसफुसाऊंगा और फुसफुसाऊंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। बड़े दुष्ट भेड़िए ने बार बार घर को गिराने और हल्ला मचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निराश भेड़िए ने चिमनी से जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया, लेकिन बुद्धिमान तीसरे स्वर ने पानी का एक बड़ा बर्तन उबाला और चिमनी के नीचे रख दिया। भेड़िया बर्तन के अंदर गिर गया, खुद को चोट लगी और पल भर में भाग गया। तीनों सुअर बहुत खुश हुए। अन्य 2 सुअरों ने तीसरे सुअर की कड़ी मेहनत, व्यावहारिकता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। Goodbye.